बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की खबर के साथ, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आत्मविश्वास वो शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। मोदी ट्रंप के बीच कई दौर की बातचीत, कई दौर का मंथन, कारोबारी रणनीति, शानदार कूटनीति। नतीजा, अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा से सबसे कम टैरिफ वाले देशों में शुमार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यूएस भारत की ट्रेड डील की इस बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। यानी अब अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18% ही टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ 50% से घटकर सीधे 18% पर आ गया है, जो भारत के साथ अमेरिकी व्यापार समझौते की दिशा में बेहद अहम कदम है। लिहाजा इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा, साथ ही दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते और ऊंचाइयों पर जाने का भरोसा जताया। इस बड़े ऐलान के साथ ट्रंप की ओर से कहा गया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। हालांकि इस डील पर सहमति को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर भारत अपने हितों को लेकर अड़ा रहा। इस पूरी कूटनीति के अंदर यदि आप देखें कि भारत ने क्या किया, तो भारत ने सबसे पहले तो अपनी एक पोजीशन बना के रखी कि हम अपने मुद्दों के ऊपर अडिग हैं। भारत की कुछ रेड लाइंस हैं। भारत अमेरिका के साथ में संवाद जरूर करता रहा, लेकिन भारत ने किसी तरीके का कंसेशन नहीं दिया। भारत ने यह हमेशा बताया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कुछ चीजों के ऊपर लेन देन हो सकता है, वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे कृषि हो, चाहे डेयरी हो, या जो मरीन उत्पाद हैं, ये ऐसे विषय हैं जो भारत के लिए लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर भारत की रेड लाइन है। यानी भारत इनके साथ समझौता नहीं कर सकता है। बहुत जोर अमेरिका की तरफ से लगाया गया। अमेरिका अपने कृषि उत्पाद, चाहे वो जो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं अमेरिका की तरफ से, जिनके लिए अमेरिका की तरफ से पुश किया जा रहा था कि ये उत्पाद भारत को लेना चाहिए अपने बाजार के अंदर, उसके लिए जीरो टैरिफ करना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से यह मेंटेन किया गया कि हम ऐसे तमाम उत्पादों को अपने बाजार में जगह इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारत में लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े ऐलान के साथ अमेरिका से जारी टैरिफ वार अब थम गया है। टैरिफ घटने से दोनों देशों में कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। बड़ी बात यह है कि इस डील के ऐलान से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे का कवर पेज साझा कर इशारा किया और कुछ ही देर में इस बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। आज तक ब्यूरो। गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भारत अमेरिका ट्रेड डील बड़ी राहत है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि अमेरिका में भारत के निर्यात का 15% हिस्सा गुजरात का है। अब टैरिफ घटने के बाद कारोबारियों को फायदा होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये जो टैरिफ के अंदर ट्रंप साहब को भी कन्विंस किए हैं, तो विश्व गुरु के रूप में मोदी जी ने ये काम किया है। खेडूतों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगारी को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगारी मिलेगी। और गुजरात को कितना बेनिफिट इस डील से आप देख रहे हैं? भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने के बाद सबसे ज़्यादा जो गुजरात की 2 बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, जिनके लिए बड़ी राहत की बात आई है। हमारे साथ गुजरात क्लोथ मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। गौरंग भाई, ये जो गुजरात का सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सालों से गुजरात टेक्सटाइल में अव्वल रहा है। ये जो ट्रेड डील हुई है, टैरिफ घटाकर 25 से घटाकर 18% कर दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट मिलेगा एक्सपोर्ट को लेकर, और गुजरात को कितना बेनिफिट इस डील से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इनकी जो धीरज है और इनका जो बातचीत करने का जो इनका जरिया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फिर से एक दफ़ा ये जो टैरिफ के अंदर ट्रंप साहब को भी कन्विंस किए हैं, तो विश्व गुरु के रूप में
मोदी जी ने ये काम किया है, तो उनको अगेन एंड अगेन धन्यवाद है। हमारा टेक्सटाइल जो है पूरे भारत का, जैसे अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 12 से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें गुजरात का 15% से अधिक ये अपना एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी ये जैसे टैरिफ का डिक्लेयर हुआ है 18%, जो 25% का 18% कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद ये 15% से ज़्यादा, यानी मैं समझता हूँ तब तक अब तो यूरोप भी साथ में जुड़ गया है, तो ये कम से कम अपना ये धीरे धीरे करके 25% तक गुजरात का जो है एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ चालू रहेगा। गौरव भाई, जो बात कही आपने कि बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं भारत की कंपैरिजन में उनसे काफ़ी कम अपना टैरिफ है, तो अगर बड़े तौर पे इसको देखा जाए, गुजरात को सीधा बेनिफिट कितना होगा? आपने कहा रोजगार भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट 25% तक इंक्रीज होगा, क्योंकि यूरोप के साथ भी जो डील हुई है, तो इसका कितना इम्पैक्ट आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं? और आपने कहा कि 25% बढ़ोतरी होने से 15 से सीधा 25, मतलब 10% जो अमेरिका के साथ बढ़ेगा, तो रोजगार के कितने नए अवसर होंगे और एक्सपोर्टर से उनको कितना लाभ मिलेगा? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये देखो, पूरे भारत का जो कॉटन का उत्पादन है उसमें गुजरात जो है वो मोर देन 33 to 35% कॉटन का अपना उत्पादन है, तो ये सीधा लाभ सबसे पहले तो खेडूतों को मिल रहा है। नंबर 2 में जितने भी लोग अपने गारमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोसेस हाउस, स्पिनिंग मिले हैं, ये सभी जगह पे ये रोजगारी जो है वो आफ्टर ये फार्मिंग के बाद जो आता है वो टेक्सटाइल आता है, और टेक्सटाइल के अंदर गारमेंटिंग जो है वो फर्स्ट नंबर रोजगारी में आता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगारी मिलेगी। गौरव मुगल जो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो टैरिफ की कटौती हुई है उसके बाद अमेरिका के साथ जो गुजरात का व्यापार है वो तो बढ़ेगा, उसके साथ रोजगार का सृजन होगा। जो अभी 15% का हिस्सा है गुजरात का भारत के अमेरिका के साथ व्यापार के अंदर, वो हिस्सा बढ़कर टेक्सटाइल का 25% तक जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और उसके रोजगार के नए अवसर भी होंगे। अहमदाबाद से करवान आज तक। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से गुजरात के कारोबारी बड़े खुश हैं। टेक्सटाइल के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कारोबारी भी लंबे समय से ट्रेड डील का इंतजार कर रहे थे। इसी डील से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को कितना फायदा होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कौन से सेक्टर को गुजरात में सबसे ज्यादा फायदा होगा और कितना फायदा इस डील से आप देखते हैं? कि ईयू के जो मदर ऑफ डील्स थी, तभी ये फादर ऑफ डील इसको बोल सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन अपने लिए है। इंडस्ट्रीज को जिस डील का लंबे समय से इंतजार था, वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील जो है वो हो चुकी है और उसकी आधिकारिक घोषणा भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने कर दी है। अब जो टैरिफ था वो 25% से घटकर 18% हो चुका है। इसका इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? हमारे साथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष हैं शैलेश पटवारी, उनसे बात करते हैं। शैलेश भाई, जो बात थी 25% टैरिफ, वो घटकर 18% हो गया है। कौन से सेक्टर को गुजरात में सबसे ज्यादा फायदा होगा और कितना फायदा इस डील से आप देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुजरात की इंडस्ट्री की व्याप से पीएम साहब को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि ईयू के जो मदर ऑफ डील्स थी, तभी ये फादर ऑफ डील इसको बोल सकते हैं, कि जो यूएस को उन्होंने समझाया और 25 से 18% होने से हमारी केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्रीज, मार्बल, ये सब की जो निकास अमेरिका में है करीबन 88 अबज की है डॉलर की, और उसके सामने 42 अबज का हमारी इंपोर्ट है। सरकार की ओर से ये कहा गया कि ये बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उससे भारत का जो है वो टैरिफ कम है, उसका कितना बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट इन दोनों इंडस्ट्रीज को मिलेगा? टेक्सटाइल और जो दूसरी हमारी इंडस्ट्री, उसमें ईयू की जो 17 कंट्रीज है उनको भी अभी हमारा एक्सपोर्ट हो जाने वाला है, और ये यूएसए की टैरिफ से भी घटने से वहाँ भी हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि अभी ये इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की। अभी हमारे को टाइम से एक्सपोर्ट करना है, क्वालिटी एक्सपोर्ट करना है, वही इंडस्ट्री को देखने का है। वो दो चीज देखेंगे तो भारत को अभी ये एक्सपोर्ट, क्योंकि बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम जो टेक्सटाइल में हमसे कॉम्पीट करता था। तो मेरे ख्याल से भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मेरी इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ, उसका भरपूर लाभ उठाएगी। शैलेश पटवारी ने साफ तौर पे कहा कि गुजरात की दो बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, उसको सीधा बेनिफिट होगा। जो वर्कर्स थे उनके ऊपर जो दिक्कतें या समस्याएं आ रही थी वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी। रोजगार जो है वो बढ़ने के साथ साथ ट्रेड बढ़ेगा और उसका सीधा फायदा भारत सरकार को भी होगा, क्योंकि भारत सरकार की भी आय बढ़ेगी। अहमदाबाद से कैमरा जमीन व्यास के साथ विजय जोशी, आज तक। गुजरात में कांग्रेस पार्टी शहर शहर गांव-गांव घूमकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने में जुटी है। इसके लिए कांग्रेस ने वलसाड जिले से जन आक्रोश यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। कांग्रेस के नेताओं का दावा यह है कि गुजरात की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है और ये जन आक्रोश यात्रा परिवर्तन का शंखनाद है। चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 3.0। क्या यह सत्ता परिवर्तन का शंखनाद है? गुजरात सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी नए सिरे से अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा के तीसरे चरण का भी आगाज कर दिया है। जन आक्रोश यात्रा के तीसरे चरण में कांग्रेस दक्षिण गुजरात पर फोकस करेगी। वलसाड से शुरू हुई करीब 1100 किलोमीटर की ये यात्रा नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच और नर्मदा जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान जनसभाएं, किसान, युवा संवाद और बाइक रैलियां होंगी, जिसमें कांग्रेस नेता रोजगार संकट, कारोबार की मंदी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ लोग पॉल्यूशन से परेशान है, यहाँ के जो कामदार है उनका भी शोषण किया जा रहा है। तो ये सभी वर्ग विस्तार के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम ये जन आक्रोश यात्रा लेके निकले। जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग ये यात्रा में जुड़ रहे, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, लोग खुल के बोल रहे हैं, लड़ने के लिए संकल्प कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि जन आक्रोश यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए रास्ते पे उतर रही है। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर भी आक्रामक नजर आ रही है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा का आरोप है कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के खिलाफ साजिश हो रही है। विकास के नाम पर सरकार आदिवासियों के अधिकार छीन रही है। हर तरफ भ्रष्टाचार, भाजपा का जो कमीशन राज है वो खुल के बाहर आ रहा है। उसी तरह आज ये जन आक्रोश यात्रा का हमारा तीसरा चरण है। ये साउथ गुजरात जो ट्राइबल बेल्ट है, आज पूरे ट्राइबल बेल्ट के जो आदिवासी समाज के हमारे भाई है वो अपने जड़, जंगल, जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास के नाम पे उनके जड़, जंगल, जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं। आदिवासी पूरे इलाके में ना तो शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, ना तो उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, ना तो हेल्थ की फैसिलिटी है। हर गांव में जाए तो एक ही आवाज़ उठ रही है कि मनरेगा, नल से जल के नाम पे करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह फेल हो गई है, इसीलिए अब गुजरात बदलाव चाहता है। अपना फैक्ट्री एक्ट के द्वारा जो उमरगाम तालुका में बहुत सारे जो मजदूर भाइयों बहनों है उनको जो हिसाब से वर्तन यानी कि मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो भी एक मेन मुद्दा है। और आने वाले समय में हम कांग्रेस सरकार जब आएगी तब ये सारे मुद्दे हैं वो तो हम सॉल्व करेंगे। जन आक्रोश यात्रा के पिछले 2 चरण में कांग्रेस 14 जिलों को कवर कर चुकी है, जिसमें 72 जनसभाएं हुई है। अब तीसरे चरण में कांग्रेस के नेता पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और जन आक्रोश यात्रा को जन आंदोलन बता रहे हैं। वलसाड से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट से एक दर्दनाक और झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, खबर सामने आई है। यहाँ हाई स्पीड वंदे भारत
एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये भीषण हादसा भक्तिनगर और रिबड़ा रेलवे स्टेशन के बीच मालधारी रेलवे फाटक के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक रेलवे ट्रैक के बड़े ही नजदीक खड़े हुए थे और रील्स बना रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी और तीनों ही ट्रेन की चपेट में आ गए। तीनों ही युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजकोट में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। देश में महाशिवरात्रि के पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर गुजरात के जूनागढ़ में एक अलग ही रौनक देखने को मिली। जूनागढ़ में भवनाथ मेले को कुंभ की तर्ज पर भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तलहटी पर स्थित है ये भवनाथ महादेव मंदिर, जहां महाशिवरात्रि पर ऐतिहासिक मेला लगता है। इस बार भी यहां उसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस बार मेले को और भव्य रूप से आयोजित करने की योजना है ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान मिल सके। इसलिए इस भवनाथ मेले की पूरी व्यवस्था कुंभ मेले की तर्ज पर की जा रही है। इस मेले को स्थानिक से लेके किस तरह से हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए, इसका एक पूरा आयोजन हमने किया है। तो इसके लिए हमने करीबन 25 जितने अलग अलग पार्किंग आइडेंटिफाई किए। गिरनार दरवाज़ा, भरड़ावाव दरवाज़ा, यहाँ से लेके भवनाथ मंदिर जो करीबन 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया को हम लोग सुशोभित करने जा रहे हैं। बीच में सेल्फी पॉइंट रहेंगे और पूरा एक भक्तिमय वातावरण बने, इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले इस भवनाथ मेले को भव्य रूप देने के लिए शासन प्रशासन सब जुटा हुआ है। साधु संतों की शोभा यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। शोभा यात्रा के रूट को 1.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 किलोमीटर किया गया है। ये रवेडी का जो रूट है वो 2 किलोमीटर का रहेगा, जिसमें करीबन 40 से 50 अलग अलग बगी रहेगी, जिसमें साधु संत बैठ के जो आसपास लोग बैठे होंगे उनको अपने दर्शन देंगे। इस बार नगर प्रवेश का एक पूरा कार्यक्रम बनने जा रहा है, जो कि 11 तारीख शाम को जितने भी साधु संत भवनाथ में आते हैं उनको जूनागढ़ की जनता उनका स्वागत करे और उनका नगर प्रवेश कराए। इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें साधु संतों की आरती होगी, उनका वेलकम किया जाएगा। उसके बाद वो लोग भवनाथ मंदिर में आरती करेंगे और एक धर्म सभा जो है वो भी उस दिन की जाएगी। इस बार भवनाथ मेले के लिए बड़ी संख्या में नागा साधु और श्रद्धालुओं के गिरनार पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। लिहाजा उसके लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्किंग से लेकर भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने इस बार नक्की किया है कि ये इसको मिनी कुंभ नाम दिया जाए। मिनी कुंभ को इतना प्रसारित करो कि सारे भारतवर्ष से लोगों को इस ओर खिंचाइए और इस मेले का जितना हो सके हाईलाइट हो। लंगर टोटली हमारे है 235, उसमें से 185-86 जैसे रेवेन्यू में है और बाकी के है वो फॉरेस्ट में है। योजना के मुताबिक सभी तरह की व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि इस बार का भवनाथ मेला कुंभ मेले की तर्ज पर भव्य और व्यवस्थित होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि ये मेला इस बार एक नई पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको गुजरात में नाडियाड के प्रसिद्ध संतराम मंदिर की रौनक दिखा देते हैं। यहाँ माघ पूर्णिमा के मौके पर सालाना महाआरती की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। खास बात यह है कि इस अवसर पर भक्तों के ऊपर चीनी के दानों की वर्षा भी की जाती है, जिससे कहा जाता है सकर वर्षा। मान्यता यह है कि जिसे भी ये प्रसाद मिलता है उसका जीवन मिठास से भर जाता है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं इस उत्सव में शामिल होने के लिए। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।